integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अपन पढ़ रहे थे। अब देखो, आज बहुत सिंपल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्लियर दिया हुआ है सिलेबस में हमारे, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आज अपन ये करेंगे क्योंकि अब ये चैप्टर है तो आसान, मैं चाहता था उसको लास्ट में भी ले सकता था, बट इसको पहले क्यों लिया मैंने? क्योंकि आगे जो अपना शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर है वो पूरा इस पे टिका है। हर चैनल, जैसे चैनल सेक्शन आ जाएगा, टी सेक्शन आ जाएगा, या कोई भी आर्बिट्री सेक्शन आ जाएगा, उस सेक्शन का अपन सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर आपको पहले ये चैप्टर करने वाले हैं, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि काफी बच्चों को ये भी नहीं आता, सेंट्रॉइड निकालने टी सेक्शन, चैनल सेक्शन के नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज अपन सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखो, अब सेंट्रॉइड से पहले एक चीज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो अपन को समझना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है कि किसका सेंटर, ग्रेविटी का नहीं, पूरा जो अगर अपना बॉडी है, ये कोई भी एक मास है। ठीक है, अब मान लो इधर एक लग रहा है W1, इधर लग रहा है एक W2। ये W1 W2 क्या है? वेट्स हैं। अब ये एक पूरा एक होल बॉडी है, उसमें एक पर्टिकुलर एक छोटी बॉडी और है, उसका मास W1 है, उसका अलग का W2 है, मतलब पार्ट्स में है, और W3 और W4। ठीक है, जैसे एक टोकरी ले लो, टोकरी में अलग अलग फ्रूट्स रखते हैं अपन। ठीक है, तो सबका अलग अलग वेट होता है। ठीक है, अब एक बात करूंगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारी, जी से डिनोट करते हैं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जी। ठीक है, ये जी कहां लगेगा? वो इसकी पोजीशन, जी की पोजीशन, मतलब कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या, मतलब क्या शो करता है हमें? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें ये शो करता है कि ये सारे मासेज हैं, W1 W2 W3 W4, जितने भी मासेज हैं उन सबको अगर हटा दूं और सिर्फ उन सबके मिला के अगर एक पूरा वेट रखूं, किस पोजीशन पे, कि इन सबका इक्विलिब्रियम हो जाए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में अपने को नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं है, हमें तो सीधा सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड्स निकालना है। ठीक है, और किसके? खासकर प्लेन एरियाज के। हमारा जो पेपर में हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरियाज के लिए है। ठीक है, हमें कोई 3D फिगर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं निकालना सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह, वो अपन बाद में, अभी मान लो कभी स्टील में या आरसीसी में जब अपन निकालेंगे तब की बात है। ठीक है, अभी अपना सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरियाज है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस फॉर्म्ड बाय द वेट्स ऑफ पार्टिकल्स बॉडी पासेस थ्रू दी ऑल द पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन, ये हमें पोजीशन देता है, किसकी देता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, जी। कि अगर सारे जो मैं वेट्स हैं उन सबको हटा दूं और सिर्फ एक वेट लगा दूं, अब उस वेट की वैल्यू कितनी होगी? सीधी बात है, इन सबका समेशन ही आएगा, बट उसकी पोजीशन हमें देगा, किनकी? इन सब के रिस्पेक्ट में हमें ये पोजीशन भी फिक्स होती है इसकी, जी की। ठीक है, अच्छा, ये तो किसकी बात हुई? किसी जनरल मास की बात होती है। ठीक है, हमारे काम का क्या है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग चीज है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मैं तब बात करूंगा जब किसी बॉडी का मास से अपन रिलेटेड करते हैं। ठीक है, अब जब किसी एरिया पे आएंगे ना तो वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको, सेंट्रॉइड क्या होगा, ये चीज समझ में आ गई? देखो, थोड़ा सा अपने को बेसिक पता होना चाहिए, तब अपन आगे जाके कुछ सॉल्व करेंगे या इसके बारे में जो भी इसकी एप्लीकेशन है वगैरह। तो अगर मैं अब सेंट्रॉइड की बात करूं, तो अगर यही सेम चीज जो अभी अपन ने करी, किसके लिए? मासेस के लिए करी। अगर प्लेन एरियाज ले लूं, ये एक एरिया, इसका एक एरिया, ठीक है, ये एक एरिया मिलके बना रहा है, ये एक एरिया, तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो इन चारों का A1 A2 A3 A4, अब कहीं एक क्या लगेगा? जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द एरिया। अब एरिया का जो सेंटर कहलाएगा, मान लो ये यहां हो रहा है कहीं, तो एरिया का सेंटर जो, इसको हमें वापस C से डिनोट कर लें, क्या फर्क पड़ता है? तो जो इन चारों एरिया के, अब जैसे ये तो मैंने कोई भी फिगर बनाया, मान लो एक ट्राइंगल है,
इसको प्लेन एरिया बोलूंगा। इसका कहाँ सेंटर होगा, इसका कहाँ सेंटर होगा, ऐसे ही रेक्टेंगल है, इसका कहाँ सेंटर होगा, और दूसरे शेप्स हैं, सर्कल है और ट्रेपीजियम है वगैरह वगैरह। ठीक, तो इन सब के सेंटर कहाँ लाई करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में। अब मास नहीं है हमारा, एरिया है, इन सब के एरिया होंगे ए और ए। ठीक है, अब ये तो सिर्फ प्लेन फिगर्स हैं। अब मान लो कोई ऐसा आ जाए चैनल सेक्शन, ठीक, तो इसका कहाँ लाई करेगा वो देखेंगे अपन। क्लियर, तो बस ये चीज है। अगर मैं सीधे सेंट्रॉइड इवेल्युएशन की बात करूं कि अपन सेंट्रॉइड निकालते कैसे हैं, ये तो अभी चीज समझ में आ गई। अच्छा, ये सेंटर होता है इन सब के एरियाज का। ठीक है, अब एग्जैक्टली एनालिटिकल मेथड तो होना चाहिए कुछ भी चीज को निकालने के लिए, तो वो देखते हैं। ठीक, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। हमें सेंटर के क्या चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। हमें कोऑर्डिनेट्स से मतलब है, क्यों, अगर सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड हमारा, अगर सेंटर ऑफ मास की बात नहीं करेंगे, सेंट्रॉइड की बात करेंगे। ठीक, तो अगर मैं सेंट्रॉइड निकाल रहा हूं तो मुझे सेंट्रॉइड का क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए ना। तो इसलिए मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, एक्स और वाई। अब मैं ये बात करता हूं, ये कोई एक एरिया है। अब ये एरिया है, ठीक है, कि एरिया ए, अब इसका मास नहीं है, एरिया है ए। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसका सेंट्रॉइड अगर जी है तो मुझे इसकी लोकेशन कैसे मिलेगी। ये क्या होगा, वाई बार, क्योंकि 0 से है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स बार। ये एक्स बार और वाई बार हम किसके कोऑर्डिनेट्स डिनोट कर रहे हैं, एक्स बार कॉमा वाई बार क्या है, सेंट्रॉइड। ठीक, एक्स बार कॉमा वाई बार क्या है, सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट। अब हमें ये चाहिए एक्स बार और वाई बार। ठीक, तो मैं कोई एक जनरल एरिया ले लेता हूं, डी ए ले सकता हूं, किसी एक्स किसी वाई पर, किसी एक्स और किसी वाई पर। तो जो हमारा एक्स बार के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, किसका कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, जी का। वो होता है हमारा फर्स्ट मोमेंट अपॉन ये आ जाएगा टोटल एरिया। ठीक है, इसको बोलेंगे हमारा, इसका मोमेंट लेंगे किसका, डी ए का। और y बार में भी सिमिलरली ये आ जाएगा, y इंटू डी ए का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ये हमारा एक एनालिटिकल मेथड है सेंट्रॉइड निकालने के लिए। ठीक है, इसका जितना भी टोटल एरिया होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आएगा नीचे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो, अभी आगे मैं जस्ट इसके बाद बताने वाला हूं कि मान लो यहाँ पे एक एरिया A1 लग रहा है, यहाँ A2 A3 A4 A4। तो एरिया A1 का कितना है, एक्स वाई एक्सिस से x1 मान लो, A2 का कितना है, x2। तो ऐसे ही सबका x1 A1 x2 A2 x3 A3 x4 A4 करते करते क्या हो जाएगा, ये टोटल सारे मोमेंट्स निकल जाएंगे और नीचे डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल एरिया। जस्ट इसके बाद अपन करेंगे कि कंपोजिट एरियाज के लिए, अभी तो अपन ने ये एक एरिया ले लिया, कंपोजिट एरिया के लिए हम कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे नेक्स्ट। ठीक, तो उससे पहले कोई प्लेन फिगर्स, जैसे मैंने प्लेन फिगर्स बोले ना, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उनका सीधे सीधे अपने को सेंट्रॉइड पता चलता है। ठीक है, वो अपन सीधे देख लेते हैं, क्योंकि ये होता है तो ये इसका मतलब डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं रेक्टेंगल ले रहा हूं, ठीक है, रेक्टेंगल ये अपने को सीधे याद करने हैं अब, जो क्योंकि प्लेन फिगर्स हैं, मैं सीधे प्लेन फिगर्स के ऊपर बता रहा हूं, स्टैंडर्ड है वो हमें देखना है। तो अगर मान लो ये रेक्टेंगल ऐसे है, ये स्क्वायर लग रहा है पर रेक्टेंगल मान लेना इसको। ठीक, ये पूरा x, ये पूरा y, और यहां पर y एक्सिस, यहां पर x एक्सिस। इसको x नहीं a b ले लो ना, इसको a b लेंथ ले लो, ये a और ये b। ठीक है, तो अब यहां पर ये सेंट्रॉइड है मान लो g, तो इसका कितना होगा यहां से डिस्टेंस, इसकी x बार, और इधर से y बार। तो बताओ कितना आएगा, x बार तो आ जाएगी इसकी हाफ a/2, ये अपन को पता ही है, अभी तक अपन यूज करते हुए आए हैं, और ये हो जाएगी b/2। y बार हो जाएगा, y बार क्या हो जाएगा b/2, x बार हो जाएगा a/2। सिंपल, बहुत सिंपल है रेक्टेंगल तो। फर्स्ट स्टैंडर्ड केस इसलिए मैंने इतना आसान करके बताया, सीधा आप डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे ट्राइंगल है, सेकंड, अगर ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल वापस एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, ये मान लो
बेस है और ये है हाइट। अब यहाँ लग रहा है जी, यहाँ गड़बड़ होती है बच्चों की। ये है एक्स बार और ये है वाई बार, ठीक है जी। तो ट्राइंगल के लिए एक्स बार हो जाएगा हमारा एक्स बार b/3 और वाई बार हो जाएगा, वाई बार क्या हो जाएगा h/3, ठीक। ये हमें डायरेक्ट सीधे सीधे क्या मिलेगा, हमारे को कोऑर्डिनेट किसके, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के। अभी सिर्फ सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सेंट्रॉइड देख रहे हैं, ठीक। तो सेंट्रॉइड कितना निकल गया, एक्स बार और वाई बार b/3 और h/3। अच्छा, अगर मैं यहां से लेता तो अभी देखो अपन ने जब डिफ्लेक्शन किया था ना, तो अपन ने कभी कभी यहां से भी निकाली थी लेंथ, जो इसका ये वाला एंड होता है ट्राइंगल का। अभी तो अपन इस एंड से निकाल रहे हैं, जो साइड ये वाली है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ अपने आप कितनी हो जाएगी, 2b/3 हो जाएगी ना, 2h/3 सॉरी 2h/3। और ऐसे ही ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, इधर से लूँ तो 2b/3 हो जाएगी, ठीक है। ये बस अपन ने जब पहले यूज किया था, कौन सा, स्लोप डिफ्लेक्शन में, और मोमेंट भी निकाला था, याद है। तो अपन ने ये वाली लेंथ ली थी, ठीक। तो अपने को तो काम की एग्जैक्ट हमें याद ये रखना है, x इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल टू b/3 और h/3, ठीक। ऐसे ही छोटे छोटे और होते हैं सीधे सीधे प्लेन एरियाज, जैसे सर्कल आ गया, सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। ये अपने को आगे काम आएंगे जब अपन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं सर्कल। तो सर्कल मान लो अगर ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो ये एक्स बार, ये वाई बार, और इसकी रेडियस मान लो जी है, ओह रेडियस मान लो आर है। तो इसकी ये दोनों ही आर के बराबर होता है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स बार और वाई बार, ठीक है। नेक्स्ट ये जी के कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट देखें सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ये देखो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मानता हूं, इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, एक्स यहाँ है, ठीक है। तो यहां ये लगेगा जी, तो एक्स बार तो हमें दिखेगा कितना, वापस ये डायमीटर हो जाएगा, देखो ये इसका सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ है, तो एक्स बार तो वापस हमारी कितनी आ रही है, आ रही है, ठीक है। ये रेडियस आ रही है, देखो ये। अब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई बार वाला, ये वाला थोड़ा याद करने वाला है, ये आता है 4r/3 पाई, ओके। आर के टर्म्स में ही आएगी, देखो एक अननोन तो नोन तो हमारे पास सिर्फ आर है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आएगा, तो 4r/3 पाई एक्स बार इक्वल टू आर, और ऐसे ही। अच्छा, अब मान लो यही क्वार्टर सर्कल होता तो यूं होता, ठीक। और ये लग रहा जी, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर, तो एक्स बार वाई बार क्वार्टर सर्कल, ठीक। तो एक्स बार इक्वल टू वाई बार इक्वल टू 4r/3 पाई। देखो यहां गड़बड़ मत कर देना, सेमी सर्कल में वाई बार 4r/3 होता है और इसमें दोनों 4r/3 पाई होंगे, ओके। एक ट्रेपीजियम भी देख लिया, ट्रेपीजियम बहुत यूज करते हैं अपन। लास्ट एक ट्रेपीजियम, ये देखो सारे स्टैंडर्ड है, ये जितनी भी अभी प्लेन फिगर्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये अपने को सीधे सीधे डायरेक्ट काम आएंगे आगे। और यूं तो अपन कंप्यूट तो करेंगे, जो कंपोजिट डायग्राम्स है उनके अपन करेंगे, जैसे चैनल सेक्शन है, टी सेक्शन है, क्वेश्चन के फॉर्म में लेंगे उसको, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड अपने को बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए। ट्रेपीजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th नंबर ट्रेपीजियम, ठीक है। देखो ट्रेपीजियम में अगर ये ऐसा है, ठीक, ये दोनों पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स, इसकी हाइट मान लो h, ये मान लो a, ये मान लो b, ओके। ये आएगा हमारा g। तो इसमें जो g है, इसका जो y बार है ना, वो काम का है, हमारा x बार काम का नहीं है, ओके। तो y बार आएगा h/3 कहां से ले रहा हूं, इस साइड से ले रहा हूं, तो ऊपर से आ जाएगा 2a+b/a+b, क्लियर। ये आ जाएगा हमारा, ये काम की चीज है, h/3 2a+b/a+b, क्लियर। यहां से ये ले लो डिस्टेंस y बार,
ठीक है, मैंने बीच में लिख दिया, साइड में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख दो। आगे चले, क्वार्टर सर्कल भी कंप्लीट। अब इररेगुलर एरियाज की बात करते हैं। अभी तक अपन ने ये सारे क्या क्या लिए हैं, रेगुलर एरियाज लिए हैं भाई, सर्कल है, सेमी सर्कल है, ट्रेपेजियम है, ये सारे रेगुलर एरियाज हैं, ठीक है। अब एक इररेगुलर केसेस का अपन कैसे करेंगे, वो डायरेक्ट अपन, जैसे मैंने बताया था ना जस्ट इससे पहले, कि अभी मैं उस पर आने वाला हूं, इररेगुलर के लिए, बस वो, ठीक। इररेगुलर केस के लिए लेता हूं मैं, अगर इररेगुलर, अभी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड की बात हो रही है, इररेगुलर केस, कोई भी इनरेगुलर केसेस हैं या एरियाज है, एग्जैक्ट लिख लो, एरियाज, केसेस क्यों लिख रहे हैं भाई, एरियाज, ओके। बहुत आसान है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, कुछ मर्जी मान लो, ठीक, ये ऐसे मान लो, ऐसे, तो ये मान लो एरिया A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ठीक। ये वाला एरिया अब अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक क्या है, ये एक बना के एक बड़ी सी क्या बना रहा है, एक फिगर बना रहा है, या प्लेन एरिया, अभी भी है ये प्लेन एरिया ही, कंफ्यूज मत होना, अभी भी है ये बिल्कुल प्लेन एरिया, सिर्फ एरिया से है, इसका मास अपन नहीं मान रहे, ठीक। तो अब मान लो इसका खुद का जो से, अब यहां से ये ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो, y और x, तो मान लो इसका जो खुद का सेंट्रॉइड है, किसका, इसका, वो है x5, ऐसे ही इसका कितना होगा, x4, y4 होगा ना, इसका x2, y2, इसका x3, y3, और यहां x1, y1, ठीक। तो टोटल इस पूरे फिगर का कितना हो जाएगा x बार, अभी मैंने बताया था कि सबका समेशन कर दो xi ai अपॉन टोटल एरिया, यानी इसको मैं अगर इवेल्युएट करूं तो x1 a1, ये बहुत काम की चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन जब अभी तो जो अपन ने पढ़ा ना स्टैंडर्ड, वो तो कम काम आएंगे, ये चीज ज्यादा काम आएगी, ठीक। तो x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस x4 a4 प्लस x5 a5, सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, अच्छा एक और है a5, पांचों को एरिया, टोटल एरिया, क्लियर। तो ये x बार निकल जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं y बार की बात करूं तो y बार कितना हो जाएगा, y बार समेशन व्हाट, yi इंटू ai अपॉन, ये i क्या है, i 1 से लेके 5 तक, अपॉन सिग्मा ai, क्लियर। अभी इसको अपन सॉल्व करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले हार्ड नहीं है, ठीक है, एकदम आसान है। a1 का अलग निकाल के, a2 का अलग निकाल के, सारे एरियाज को अलग अलग निकाल के सबका समेशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से, बस कुछ भी नहीं, सीधे चलो अभी क्वेश्चन पे ही ले लेते हैं सीधा एक, ठीक है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा अच्छा ये क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है, बहुत आसान चीज है ये, बस एनालिटिकल फॉर्म में लिखी हुई है ना ऐसे, इसलिए बड़े बड़े फॉर्मूले दिख रहे हैं तुम्हें, और कुछ भी नहीं है, ठीक, बहुत आसान है। अपन ने ये सब आधी से ज़्यादा चीज़ें तो अपन फिजिक्स में और मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस ये दिक्कत होती है कि अपन कुछ स्टेप्स गड़बड़ कर देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा, एक लेते हैं सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन, सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम सीधा यूज करेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और आगे बेंडिंग स्ट्रेस में आएगा ना, तो ये अपन सीधा यूज करने वाले हैं। अब मान लो ये ऐसे टी बना हुआ है, एक बना हुआ है, और ये ठीक, ये टी बना हुआ है, क्लियर। अब मुझे इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब मैं अगर देखूं इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब अगर बीच से देखूं, वाई एक्सिस के अबाउट देखूं, तो इधर और इधर बिल्कुल सेम है, इधर और इधर बिल्कुल सेम है, ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक, इधर देखो और इधर देखो, बिल्कुल एरिया सेम आएगा, यानी कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं एक्सिस यही मान लेता हूं, ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यही आएगा जी का, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी जो वाई वाली एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ठीक है, क्लियर, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, तो ये तो ओरिजिन पे ही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा, मतलब ये किधर लाई करेगा, इधर ही लाई करेगा, ये पॉइंट तो एक्स बार का, तो ठीक है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक
एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है, वाई बार निकालना है ना। इसमें एक्स बार तो हमारा सीधे सीधे 0 है, एक्स बार का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक है अबाउट व्हाट, वाई एक्सिस। ठीक है, हमें एक्स वाई बार निकालना है इसमें बस, क्योंकि सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन बोला है ना। तो हमें अगर मान लो, अगर मैं ऊपर से लेता हूँ, यहां से लेता हूं, तो इधर से मान लो वाई बार, इधर से भी ले सकता हूं और इधर से भी ले सकता हूं, कहीं से भी ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि वाई बार किससे निकालूंगा, एक्सिस तो हमारी यही है ना, एक्स एक्सिस तो यही है, वाई एक्सिस ये है, और इससे अगर मैं इस तरफ जाता तो मेरे को क्या मिलता, एक्स कोऑर्डिनेट मिलता। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब इनकी कुछ वैल्यूज भी तो गिवन होगी। ये कितने कितने, ये है हमारा 20, ये है 20, ये लेंथ है हमारे पास 120, ये लेंथ है 120, ये लेंथ है हमारे पास 20 वापस, बस और कुछ बाकी है, सब हो गया। ठीक है, ये हमारा जी। क्लियर, बहुत आसान, समझ में आ गया। ये अभी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन हमारा अभी निकला नहीं है, अभी हमें वाई बार निकालना है। तो देखो, ये इररेगुलर शेप है, इसका कोई रेगुलर शेप तो नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, वो फॉर्मूला लगाएंगे जस्ट इससे पहले वाला, कौन सा, वाई बार इक्वल्स टू समेशन वाई आई ए आई अपॉन ए आई। ठीक है, अब इसको मैं दो एरियाज में बांट सकता हूं, इस फिगर को मैं दो एरियाज में बांट सकता हूं। कैसे कैसे, देखो, इसको मान लो ये पूरा ऐसे लग रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा। अच्छा, ये लेंथ तो गिवन होनी चाहिए ना, 150, कैसे भूल गए, ये लेंथ 150 है कंप्लीट, 150। ठीक है, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो मैं अगर ये एक पूरा एक एरिया ये मान लूं, मान सकता हूं, और एक एरिया ये वाला मान लेता हूं। लो, अलग अलग कलर से करते हैं। ठीक है, तो मेरे को फील आएगी ये वाला। ठीक है, ये एरिया मैंने नाम दिया है, इस एरिया को A2 नाम दिया है, इस एरिया को A1 नाम दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं आता सेंट्रोइड निकालना इसका। क्लियर, चलो अब A1 का देखो, A1 का एरिया कितना होगा, A1 कितनी है, ये पूरा, इसको वेब बोलते हैं सेक्शन का, और ये होता है फ्लैंज, ये होता है फ्लैंज। ठीक है, तो एरिया ऑफ वेब अगर मैं बात करूं, ये A1 बोलता हूं, इसको AW से कर दो। जब अपन स्टील पढ़ेंगे ना तो बहुत यूज करेंगे वेब और क्या, फ्लैंज। तो A1, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो A1 इसका एरिया कितना होगा, ये 20 है, और ये पूरी कितनी है, 150, यानी 150 इंटू 2 तो 20, ये कितना निकला, 3000 mm² निकला, नहीं निकला। सेकंड देखो A2, अब A2 कौन सा है, ये वाले, ये दो। अब इसको मैं, तुम चाहो तो इसको A3 मान लो, पर सेम है बिल्कुल। ये A2 मैंने ये पूरा लिया है, ये प्लस ये। ठीक है, क्योंकि मुझे तो इसका वाई बार चाहिए। ठीक है, तो A2 कितना आएगा, देखो ये लेंथ माइनस कर दो इसमें से, 120 में से 20 माइनस कर दी, 120 में से 20 माइनस कर दी, और मल्टीप्लाई कर दिया वापस 20 से, यानी ये आएगा 2000 mm²। ठीक, क्लियर, अब आ जाओ, अब मैं यहां निकाल लेते हैं, चलो। ठीक, A1 और A2 निकल चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए, Y1 बार और Y2 बार चाहिए। किसके किसके, एक तो इसका और एक इसका। तो इस वाले को देखो, पहले Y2 को देखते हैं। पहले Y2 कितना लगेगा, ये जो एरिया है इसका ऊपर से ले रहे हैं अब अपन। ठीक, तो उसका ये आधे में लगेगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल मान लो इसको, तो इसका अपन b/2 देखा था जस्ट, तो ये 20 इंटू 2, हाँ 20 डिवाइड 2 हाफ हो जाएगा। तो Y2 तो निकल जाएगा मेरे को 20/2 यानी 10। और Y1 देखो इसका, तो ये कहां लग रहा है, वापस एक रेक्टेंगल है, एक वापस रेक्टेंगल है, तो किसका हाफ हो जाएगा, इसका पूरे का हाफ, 150 का आधा, यानी Y1 कितना हो जाएगा 150/2 75। अब उसमें फॉर्मूला लगा दो, तो Y बार आ जाएगा मेरे पास, सीधे लिख रहा हूं अब A1 इंटू Y1 प्लस कहाँ गया A2 इंटू वॉट Y2 अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया सीधे लिख रहा हूँ 5000। तो ये Y बार की वैल्यू आ जाएगी, ये Y बार आ जाएगा हमारे पास 49 mm फ्रॉम टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में फ्रॉम टॉप या फ्रॉम बॉटम जरूर गिवन में होगा, कहाँ से ले रहे हैं Y बार, तो ये टॉप से लिया है अपन ने, तो 49 mm आ जाएगा। क्लियर, तो ये एक अपन ने सेंट्रॉइड देखा किसका, टी सेक्शन का, बहुत आसान है। ऐसे ही एक मान लो एक नीचे एक और होता, आई सेक्शन होता, ये चैनल सेक्शन होता, सब में यही प्रोसीजर है। अपने को क्या करना है, एरियाज को बांटना है और
क्या करना है, बस उनके वाई बार और एक्स बार निकालने सीधे। क्लियर? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया। ठीक है, देखो यूं मत समझना कि ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें तो हम आराम से कर लेंगे, यहां गड़बड़ हो जाती है ये प्लस माइनस में। ठीक, अगर एक ये सेंट्रॉइड गलत निकाल दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गलत आएगा और स्ट्रेसेस भी गलत निकालोगे अपन, क्योंकि अपन ये सब सीख किस ले रहे हैं, ताकि स्ट्रेस निकाल सकें आगे। ठीक है, क्योंकि सेंटर एरिया अपने को तो कुल मिला के एरिया चाहिए ना, एरिया किसका एरिया सेंटर, अब सेंट्रॉइड ही नहीं मिलेगा तो अपन मोमेंट कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, हमेशा अपना मोमेंट सेंट्रॉइड से निकालते हैं ना। क्लियर? अब एक ये क्वेश्चन देखो, ये इधर बना देते हैं फिगर यार। ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल में मैंने ये एक और सर्कल काट दिया, इसमें से होल कर दिया। ठीक है, ये एक प्लेट थी मान लो या कुछ भी था, और इसमें से मैंने ये होल कर दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, सिर्फ ये एरिया बचेगा, ये वाला एरिया। क्लियर? ये मैंने इसमें से काट दिया, इसको ये लाइन हटा दो। ठीक है, क्लियर? अब मुझे इस शेप का मुझे क्या चाहिए, सेंट्रॉइड चाहिए। तो क्या करूं उसको, इसकी मान लो ये नाम दे दो इधर, ये तो O है, ये B मान लो, ये पॉइंट बीच वाला इसका A मान लो। ठीक है, इसकी छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आ रहा है, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आ रहा है। क्लियर? अब मैं चाहूं तो इधर से भी निकाल सकता हूं, चाहूं तो इधर से भी निकाल सकता हूं, कुछ भी मान लो, इधर से ही मान लेते हैं O से। ठीक है, फ्रॉम O से ही देख लेते हैं, क्योंकि ये अपन ने क्या लिया है, इधर ही ओरिजिन मान लिया है। ठीक है, तो इधर से ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो मैं ले लेता हूं फ्रॉम O, क्योंकि ये एक चीज हमें फिक्स करनी पड़ेगी, हम कहां से ले रहे हैं, है तो पोजीशन ना, तो पोजीशन तो किसी के रिस्पेक्ट में आती है। क्लियर? इसकी रेडियस है कैपिटल R, इसकी रेडियस है स्मॉल r। अब ये मैंने काट रखा है। ठीक है, तो पहले मान लो पूरा एक सर्कल था, पूरा एक सर्कल था, यह पूरी एक प्लेट थी, वो उसका सेंट्रॉइड कहां था, O पे था। अब इसमें से मैंने ये काट दी, यहां एरिया कम हो गया, तो सेंट्रॉइड शिफ्ट होकर इधर आएगा ना। ठीक है, तो ये पोजीशन यहां आएगी G की। ठीक है, ये अपन फिजिक्स में कर चुके हैं आगे, कि जब कोई एरिया कम हो जाता है किसी साइड से तो सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाएगा जहां पर क्या है, एरिया ज्यादा है, और दिखती बात है। क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या ले रहा हूं, एक्स बार और वाई बार। अब देखो, ये थी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर कोई फिगर सिमेट्रिक है, अब एक्स एक्सिस के अबाउट देखो, एक्स एक्सिस के अबाउट जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है जो नीचे है, तो वाई बार कितना आएगा इसका, वाई बार तो यही लाई करेगा। देखो जी मैंने क्या बनाया था, इधर ही समझ जाते, जी मैंने एक्स एक्सिस पे बनाया है। क्यों बनाया है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये फिगर अभी भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एरिया उसका ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो जी का सीधा 0 होगा। पिछले केस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, याद है ना, तो यहाँ वाई बार तो 0 ही आएगा। एक्स बार निकालना है हमें, क्योंकि ये शिफ्ट अब इधर होगा सिर्फ और सिर्फ। क्लियर? तो एक्स बार, अब सीधे देखो, एक्स बार मैं लिख लूं a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, लिख लो, यही फॉर्मूला है कंपोजिट सेक्शन का। ठीक है, इरेगुलर का, सॉरी कंपोजिट नहीं, इरेगुलर। तो अब देखो a1 पूरे का सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर होता है। अब यहां देखो, अब मैं प्लस करूं या माइनस करूं, ये एरिया अपन इसके ऊपर रखा नहीं है, इसमें से निकाल दिया है, तो यहां माइनस आएगा। ठीक है, कितना, पाई, अच्छा x1 तो लिखा ही नहीं, इंटू x1 भी तो है, ये तो क्या है, ये तो अभी एरिया निकाला x1। अब इसका x1 कितना होगा, सर्कल का x1 कितना होगा, 0 से 0, यही तो लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखो माइनस पाई R स्क्वायर होगा स्मॉल एरिया। अब इसका देखो इंटू एक्स बार, अभी अपन यहीं से ले रहे हैं ओरिजिन से ही, फ्रॉम O, तो फ्रॉम O ये कहां लाई करेगा, R पे, देखो R पे लाई करेगा, नहीं बेटा R माइनस R पे लाई करेगा, ये रेडियस तो R है, ये पूरी R है, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए OA, R माइनस R। ठीक है, B से लेता ना तो R आता सीधा, अपॉन A1, A1 तो मुझे पता ही है, पाई R स्क्वायर
और माइनस, अब यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, यूं नहीं कि एरिया प्लस करना है तो प्लस ही आएगा, नहीं माइनस हो रहा है, क्यों? क्योंकि एरिया अपन निकाल दिया है इसमें से। तो ये एक्स बार हमारा को सीधा मिल जाएगा माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर आर माइनस आर अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर आर माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये माइनस क्या डिनोट करता है? माइनस डिनोट करता है जो ओरिजिन कहाँ, सेंट्रोइड कहाँ गया, माइनस एक्स एक्सिस के अबाउट शिफ्ट हो गया, और माइनस साइन हमें शो भी करता है, ठीक है, कि ये कहाँ चला गया, इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस नहीं आता ना तो गलत हो जाता आंसर, क्योंकि सीधी बात है, अगर एरिया कम कर रहा हूँ तो एरिया सेंट्रोइड जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ शिफ्ट होगा, और अगर एरिया बढ़ा देता इसके ऊपर एक और प्लेट रख देता तो सेंट्रोइड वहाँ शिफ्ट हो जाता और यहाँ पर सब प्लस 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 आ जाते। ठीक है, चलो यार ढक्कन गिर जाते हैं थोड़े बहुत। ओके, चलो अब सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड कंप्लीट हो चुका है, अपन ने कर लिए, और जो अगर कुछ रह जाएगा ना कि भैया इस शेप का उस शेप का, वो अपना शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और जब बेंडिंग आएगा ना तब कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को मतलब आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। ठीक है, मेथड समझ में आ गया तो अपन किसी का भी निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड देख लिया अभी तक, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट क्या होगा, सेंट्रोइड, और अरे मोमेंट सेकेंड मोमेंट है ना, यहाँ क्या लिख, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन ऐसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूं कि ये एरिया है, ये कोई एरिया था, थोड़ा पेन दूसरा ले लेते हैं, और वापस ये एक्स कोऑर्डिनेट, अब इसका सेंट्रोइड में डायरेक्ट लिखूंगा, ये जो सेंट्रोइड है ना जी, एक्स बार और वाई बार। क्लियर? अब मैं आई एक्स एक्स डिनोट कर रहा हूं, आई एक्स एक्स मतलब के ये जो एक्सिस है एक्स और वाई। ठीक है, अब मैं एक्सिस बना रहा हूं यहां पर, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये अब जी के अबाउट ही है, ये भी ध्यान रखना, ये एक्स एक्स डिनोट कर रहा हूं जी, और ये कैपिटल वाई एक्स एक्स, ये कैपिटल एक्स, आई एक्स एक्स कितना आएगा, एक्स नहीं वाई स्क्वायर डी ए। क्यों? क्योंकि ये मोमेंट है, और ये कैपिटल वाई की बात करूं तो एक्स स्क्वायर डी ए। क्लियर? बस जैसा अपन ने सेंट्रोइड निकाला था वैसे ही हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक अब सीधा अपन एग्जांपल ले लेते कि कैसे सॉल्व होता है, उससे हमारे को एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन ने किसके लिए किया था, सेंट्रोइड में किया था ना, बस वैसे ही हमें किसके लिए करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए करना है। कि भाई एक्स सबके लिए करके, अभी कंपोजिट में आऊंगा, जैसे अपन ने अलग अलग एरियाज के लिए मोमेंट ऑफ सेंट्रोइड निकाला था, वैसे ही अलग अलग एरिया के लिए क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल के लिए तो मैं समझा देता हूं कि जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल ये, और ये है हमारा क्या कोऑर्डिनेट, बी ले लो, और ये ले लो डी, ये ले लो डी। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा, यहीं लाई करेगा। ओके, तो इसको मैं वाई वाई मान लेता हूँ, इसको एक्स एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसी एक वाई पर एक मैंने क्या ले लिया, एरिया ले लिया, किसी एक वाई पर एक सेक्शन लिया ना, किसी एक वाई पर। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे क्या चाहिए देख के बताओ, आई एक्स एक्स चाहिए। अगर मान लो आई एक्स एक्स चाहिए तो आई एक्स एक्स क्या होगा, अच्छा ये सिमेट्रिक है। देखो अगर मैं जीरो से इधर से लेता, अगर मैं इधर से लेता तो जीरो से डी इंटीग्रेट करता, तो इधर अगर मैं बीच से ले लूँ तो माइनस डी बाई टू से डी बाई टू लूंगा। सीधी बात है, सिमेट्रिक है तो माइनस डी बाई टू से डी बाई टू, अगर जीरो से डी बाई टू लो तो वो डबल होगा। ठीक है, ये मैथ्स में अपन पढ़ चुके हैं, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स आगे। ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख लो, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, माइनस डी बाई टू से डी बाई टू, फिर आगे कर लूंगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करते वक्त। क्लियर? तो क्या बोला था मैंने, आई एक्स एक्स क्या होता है, वाई स्क्वायर डी ए। तो इसका डी ए बताओ तो कितना है, ये डी वाई है और ये लेंथ तो बी ही है, तो बी इंटू डी वाई आएगा, ये डी ए है। क्लियर? ये कितना आया,
इसको मैं 2 टाइम्स 0 से d/2 इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ये बन जाएगा y² dy और b कांस्टेंट है तो b आ गया बाहर। क्लियर? ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा y³ और पुट कर दो तो ये सीधा सीधा कितना निकल जाएगा bd³/12। ये याद रखना ixx किसका, रेक्टेंगल का। और सिमिलरली अगर मैं y की बात करता हूं तो इसमें अब क्या हो जाएगा, इस तरफ है तो ये सीधे याद रख लेना db³/12 आ जाएगा, db³/12, क्योंकि सेम चीज है, बस b की जगह d करनी है। अगर मैं यहां पे ले लूं, अगर एक ये ऐसे ले लेता x पर, अगर ये एरिया ले लेता किसी एक x पर, तो x² d है, x² इंटू d b dy dx। ठीक है? कैसे? ये बन जाता सीधे सीधे x² d इंटू dx बन जाता, कहां से कहां तक, -b/2 से +b/2, तो वापस यही आ जाता db³/12। ये सिर्फ एक समझाने के लिए कि अच्छा अपन ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। ओके, अब अपन को वापस काम तो हमारे को क्या आएगा सीधे सीधे कि एक सेक्शन का इतना होगा, कंपोजिट वाला ही काम आएगा जब अपन टुकड़ों में बांट के करेंगे। ठीक है? तो ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए। क्लियर? अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन एक एक्सिस के अबाउट निकालते हैं ना, कभी कभी काम आता है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालो, या अगर यहां गिवन है तो इस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो कुछ थ्योरम्स होती है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काम आते हैं। ठीक है? पहले अपन वो देखेंगे। ओके, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक एक्सिस के अबाउट निकाल दिए तो दूसरे के कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं उसको। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। ठीक है? पहला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फर्स्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, मान लो ये एक वापस ट्राइंगल था या रेक्टेंगल था, कुछ भी था। ठीक है? मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाल दी थी, एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर मान लो मेरे को ए चाहिए, अब ये ध्यान रखना ये जी से पास हो रहा है, ये जो एक्स एक्सिस थी ना वो जी से पास हो रही है। अब मुझे चाहिए ए के अबाउट चाहिए इनर्शिया। अगर मुझे ए के अबाउट चाहिए तो ये दोनों पैरेलल है, देखो ये दोनों पैरेलल है। अगर किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और ये है मान लो h। ठीक, h बाहर लिख लो, h लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है? इसका एरिया a, तो जो इस एक्सिस के अबाउट होगा एरिया आई जी लिख रहा हूं, अब मैं जी लिख लो या IGX लिख लो, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है? ये GX प्लस इसका एरिया इंटू h² का होल स्क्वायर, ये हमें सीधा क्या दे देगा, ए के अबाउट, ए के अबाउट। यानी कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक एक्सिस के अबाउट है और दूसरी के अबाउट निकालना है और h डिस्टेंस पर है, तो पूरा एरिया इंटू इसका स्क्वायर वो ऐड कर दो तो सीधे सीधे किसके अबाउट निकल जाएगी, IA के अबाउट निकल जाएगी। अभी अपन ने इससे पहले अगर मान लो ये B था और ये D था, तो IXX कितना निकाला था, BD³/12 निकाला था। ठीक, अब मुझे चाहिए IAA, तो क्या करूंगा, BD³/12, एरिया बताओ, B इंटू डी था, अब h² कितना होगा, D/2, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा BD³/3। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट अगर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है तो किसी और एक्सिस के अबाउट कैसे निकलेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये हमारा काम का है। ओके, अगर मान लो IAA गिवन होता तो वापस में IAA प्लस AH² नहीं लिखता, ये माइनस हो जाएगा वहां जाके। ठीक है? चलो, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए काम आएगी आगे, तो हमें पढ़ लेनी चाहिए पहले। ठीक है? ये एक ही लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है? तो आपको काम आएगा आगे किसमें, शियर स्ट्रेस और उसमें। चलो, अब सेकंड चीज बता रहा हूं मैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाम कहीं आ जाए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या चीज होती है, सीधे देख रहे हैं। ठीक है? अगर मान लो अगर इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट IXX था और y के अबाउट IYY था, अब मुझे इसके परपेंडिकुलर निकालना है, z एक्सिस के अबाउट। अगर मुझे z एक्सिस के अबाउट निकालना है
तो z एक्सिस के अबाउट डायरेक्ट होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। सिंपल। अगर कोई दो परपेंडिकुलर एक्सिस है ऑलरेडी और मुझे उन दोनों के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वो उन दोनों का समेशन होगा और इसको मैं नाम दूंगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? समझ में आ गई? अब कंपोजिट सेक्शन की बात करूं तो अगर कंपोजिट सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जैसे अपन ने सेंट्रॉइड में किया था बस वैसा ही करेंगे। और क्या करेंगे? जैसे अपन ने सेंट्रॉइड में किया था। तो मान लो ये है एरिया एक ए, ये एक दूसरा एरिया दिस, ये एक तीसरा, ये एक चौथा, ये है मान लो A4, ये है मान लो A3, ये है मान लो A1, ये है मान लो A2। इस अब मेरे को इसका मुझे क्या चाहिए? पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किसके अबाउट? किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो मैं कॉमन लिख रहा हूं I, ठीक है, कॉमन लिख रहा हूं। मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो क्या होता है? वाई स्क्वायर डी होता है। अब सबका सम कर दो, यानी अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। अलग अलग इंटीग्रेट करके सीधा क्या निकलेगा बताओ? y1 स्क्वायर डी ए प्लस y2 स्क्वायर डी ए, सबका अलग अलग, प्लस y3 स्क्वायर डी ए थ्री, ये A2, ये A1 सब ऐड कर दो, ये y4 डी ए। बस जैसे अपन ने क्या किया था, x बार को लिया था ना सेंट्रॉइड में, वैसे ही हमें क्या लेना है? डी ए को लेना है। किसमें? इनर्शिया में। बाकी चीज तो सब सेम है। वाई स्क्वायर लेके इंटीग्रेट करके वापस आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? अब वापस जैसे अपन ने सिंपल सेक्शन देखे थे सेंट्रॉइड में, वैसे ही क्या देखेंगे? ये किसके लिए था? कंपोजिट के लिए था। अगर कंपोजिट सेक्शन है तो ये कंपोजिट सेक्शन के लिए देखा। अब अपन देखते हैं सीधे प्लेन फिगर्स के लिए क्या क्या कैसे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। ये हमें डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी, जैसे अपन ने सेंट्रॉइड में याद किया था बस वैसे ही। ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल, वापस रेक्टेंगल देख चुके हैं अपन। रेक्टेंगल देख चुके हैं, क्या था? आई एक्स एक्स बी डी क्यूब अपॉन 12, आई वाई वाई डी बी क्यूब अपॉन 12 और आई ए ए बी डी क्यूब अपॉन 3। देखा तो ना? ये अगर रेक्टेंगल है, ये बी है, ये डी है, ये ए है, ये ए। ठीक। सेकंड, अगर हॉलो रेक्टेंगल, अब ये बहुत काम की चीज है, हॉलो रेक्टेंगल, सॉरी, हॉलो रेक्टेंगल। हॉलो रेक्टेंगल मतलब कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब इनको मैं अलग अलग डिनोट कर देता हूं। ये मान लो कैपिटल डी है, ये मान लो कैपिटल डी है, ये मान लो इसके अंदर वाली इधर लिख लेते हैं, छोटी वाली स्मॉल डी है, ठीक है। ये मान लो कैपिटल बी है और ये मान लो स्मॉल बी है। तो डायरेक्ट इसी का ही देखा देखी अगर मेरे को आई एक्स एक्स निकालना है तो 1/12 तो कॉमन निकाल दो, कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब, जितना ये टोटल था उसमें से माइनस कर दिया ये वाला, तो अपने आप ये एरिया बच गया है ना। देखो बिल्कुल, तो जैसे अपन ने सेंट्रॉइड में माइनस किया था ना, बस वही करना है। तो हॉलो सेक्शन का हमें निकल जाएगा। अगर वाई वाई की बात करूं तो वाई वाई में उल्टा हो जाएगा ना, डी क्यूब कैपिटल डी, बी क्यूब डी माइनस बी क्यूब डी। ओके, ये हमारा क्या निकला? हॉलो रेक्टेंगल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सर्कल और उनके भी देख लेते हैं, ट्राइंगल के। अभी सर्कल और ट्राइंगल का भी देख लेते हैं एक। अब एक क्या देखते हैं, ट्राइंगल का देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम नहीं आएगा,
एक ट्राइंगल का भी देख लेते हैं। तो ट्राइंगल का हमें सीधे याद रखना है अब, ठीक है। ये जी जी था और इसको मान लो कुछ भी ए ए। क्लियर? ये वाली कितनी होती थी बताओ? h/3 होती थी। ये थी h, ये था b, ठीक है। तो i कितना होता है? BD³/36, यानी b, इसमें d नहीं h है, तो BH³/36। और अगर मैं a की बात करूं तो दिस प्लस a इंटू h बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये निकलेगा BDH³/12, मतलब BH³/12 सीधे, ठीक है। ये हटा दो। क्लियर? ये क्या हो गया? ट्राइंगल के लिए हो गया, बहुत आसान। एक सर्कुलर सेक्शन के लिए भी देख ले, सर्कुलर और फिर हॉलो भी आ जाएगा। सर्कुलर सेक्शन की बात करूं तो ये तो था यूं, ये था यूं, ये था यूं, ये था IXX IYY सब बराबर π/64D4, ठीक है। ये कैपिटल था D। अच्छा, हॉलो की बात करूं तो हॉलो सर्कल की बात करूं, यानी ये D और ये स्मॉल d, यानी वापस D4 - D4/64 बार पाई IXX, ठीक है। इसके अबाउट भी और इसके अबाउट भी। ये था कैपिटल डायमीटर D और ये अंदर वाला स्मॉल d। क्लियर? तो ये हॉलो सर्कल के लिए भी अपन ने देख लिया, सर्कुलर सेक्शन के लिए देख लिया, ट्राइंगल के लिए देख लिया, सबके लिए देख लिया। ओके, अब सीधा एक क्वेश्चन ले लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक क्वेश्चन ले लेते सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अपना सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये वाली जो चीजें थी ना, हमें सीधे स्टैंडर्ड याद रखनी है, ठीक है। हमें इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। सब याद कर लो फटाफट, छोटे छोटे तो हैं बिल्कुल, और अपन जब यूज करेंगे और बिल्कुल आसान याद हो जाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। चले, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चैनल सेक्शन दिया हुआ है। अब आगे देखो, इसमें सेंट्रॉइड भी निकाल देंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल देंगे, दोनों निकाल देंगे। ये सेंट्रॉइड है, ठीक है। ओह, सेंट्रॉइड तो इसका यहां लाई करता है। देख के बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है? नहीं है, अभी तो वैल्यूज नहीं लिखी है बेटा। वैल्यूज लिखोगे तब पता चलेगा सिमेट्रिक है, क्योंकि ये अगर 12 है और ये अगर कम हो गया तो फिर कहां से सिमेट्रिक है? ठीक है, ये लेंथ है 200, ये लेंथ है 200 और ये है हमारी 8। ओके, सब आ गया। 200, 8, 12 क्लियर। ये बाकी है ना फ्लैंज, फ्लैंज है 100, फ्लैंज है 100, ठीक है। इसका मुझे सेंटर ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड अपने आप निकालना पड़ेगा, तभी तो एक्सिस पता चले कि कहाँ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालते हैं? सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो वाई बार तो सिर्फ इसी एक्सिस पे लाई करेगा। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार मैं यहां से ले लेता हूं, एक्स बार मैं यहां से ले लेता हूं। क्लियर? अब देखो, अब मैं बनाने जा रहा हूं फिगर तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो बॉटम फ्लैंज, अगर मैं ये फ्लैंजेस की बात करता हूं, ठीक है, पूरा वेब ले लेते हैं एक बार। वेब कहां गया? ये वाला वेब है 200 वाला, ठीक है। और फ्लैंज है ये, तो ये अगर मैं इसकी बात करता हूं, मान लो अगर इसको ऐसे मार तोड़ लेते, चलो ऐसे कर लेते, ठीक है। एरिया कैसे भी बना सकता हूं, मेरी मर्जी। ये 3 एरिया बना दिए मैंने, ऐसे 2 फ्लैंज बना दिए 12 × 100 के। देखो कंप्लीट, मैं दिख नहीं रहा क्या? इधर आओ, देखो 12 × 100 के ये 2 फ्लैंज बना दिए अपन ने, क्योंकि अपने को एरिया तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो अपन क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखो आ गया, ये रहा, ये एक और एरिया हो गया, ये वाला, ये हो गया वेब, ये 2 हो गए फ्लैंज, ठीक है। तो इसका एरिया अलग ले लो, इन दोनों के एरिया अलग ले लो, ये दोनों तो एरिया बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। अभी अपन कैलकुलेट करते हैं इन सब का, तो एरिया निकाल के रख दो सबसे पहले। तो एरिया निकाल दे, A1, अब इसको नाम दे दिया A1, इसको A3 और इसको A2,
A1 और A3 तो बराबर आ गए, 12 इंटू 100, 1200, और कहाँ गया A3, A2 अब ये 200 में से कितने कितने माइनस हो गए, 12 12, -2 इंटू 12, तो ये लेंथ निकल गई। देखो यहां से लेके यहां तक, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, ये लेंथ, ठीक है, इंटू 8, तो ये एरिया आ जाएगा निकल के हमारे पास। ये एरिया कितना आ रहा है, ये एरिया आ रहा है 1408। देख लेना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो, ठीक है। ये एरियाज भी निकल गए। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए, तो मैं डायरेक्ट एक्स बार निकाल रहा हूं अब। तो 1200 इंटू, अब ये इसकी एक्स बार कहां होगी, इसकी हाफ पे होगी, यहां से देखो 50, ऐसे ही उसकी भी यही होगी 50, प्लस इसकी कितनी आएगी, इस वाले की कितनी आएगी एक्स बार, इसकी आधी, यानी 8 की आधी 4, 8 की आधी, तो ये, अच्छा ये तो अपना अपन डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना एक्स बार, हाँ, अपॉन टोटल एरिया, तो टोटल एरिया आ जाएगा 2 इंटू दिस प्लस 1408, ये निकल जाएगा हमारे पास एक्स बार। देखो कितना आ रहा है एक्स बार, एक्स बार कितना आया, एक्स बार आ रहा है 32.99 mm, 32.99 mm, ठीक है, एक्स बार निकल गया, बहुत आसान। ये मत सोचना कि ये नहीं आ सकते, बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा, अपने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ना आगे, तो ये चीज बहुत काम आती है। ऐसा मत समझ देना इसको हल्के में कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रॉइड निकालोगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो पूरा सब दिया हुआ है, एक एक लाइन दी हुई है, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, भूलना मत, राजस्थान जेई वाले बच्चे भी, ठीक है, एसएससी में तो आता ही आता है, जेई उसमें भी आएगा। आ जाओ, अब मैं क्या करता हूं, आई एक्स एक्स निकाल लेता हूं और आई वाई वाई भी निकाल लेता हूं, दोनों निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आई एक्स एक्स तो मेरे को बहुत आसान दिख रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक है इसके अबाउट। तो अभी जैसे अपन ने हॉलो सेक्शन किया था, तो इसको भी हॉलो सेक्शन मान सकता हूं ना, तो 1/12 BD क्यूब माइनस BD क्यूब, छोटा वाला, तो देखो कैसे बनेगा 1/12 BD क्यूब। तो टोटल बी कितना था, टोटल बी, अब इसको मैं अगर एक रेक्टेंगल मान लेता हूं, तो ये एक बीच वाला रेक्टेंगल माइनस हो गया ना, ये वाला माइनस हो गया ना, ये पूरा रेक्टेंगल मानू तो इसको, ठीक है ना, तो पूरा कितना आएगा देखो, 100 इंटू 200 क्यूब माइनस, अब बी कितनी रह गई अपने पास, स्मॉल बी कितनी रह गई, सिर्फ इतनी सी, नहीं ये वाली है इस बार बी, माइनस हमें ये करना है, क्योंकि हमें इसको तो रखना है ना, तो ये बी कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगी। देखो 100 में से माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाई, और ये डी कितना है, 200 में से गए 24, आएगा 176, 176 का होल क्यूब, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास आई एक्स एक्स। निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा देख लो, चेक कर लो, 2487 इंटू 10 की पावर 4 mm 4 ये, हाँ 4 ये, क्लियर। तो चलो ये होता है यहीं पर खत्म। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और दूसरे जो भी अपन ने इतने 2-3 कर दिए ना, कौन कौन से कर दिए थे, प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला चैप्टर खत्म कर चुका था, कॉलम खत्म कर चुके हैं ये, ठीक है, काफी क्वेश्चंस रह चुके हैं अपने, तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कोई भी डाउट आए पूछो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। Thank you. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.